नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। घूमो दुनिया के साथ मैं राखी जैन। आज हम आपको ले चलते हैं भारत की उस धरती पर जहां यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की ओर होती है। ये कोई ऐसा स्थान नहीं जहां शोर आपको आकर्षित करे या भव्यता चकाचौंध करे। यहाँ तो कदम रखते ही आवाजें धीमी हो जाती हैं, सांसें गहरी हो जाती हैं और मन अपने आप ठहरने लगता है। ये है बोध गया, वो स्थान जहां एक साधारण मनुष्य ने स्वयं को समझा और दुनिया को बुद्ध का मार्ग दिखाया। बोध गया पहुंचना एक भौगोलिक यात्रा से ज्यादा मानसिक तैयारी है। गया शहर की हलचल पीछे छूटते ही वातावरण बदलने लगता है। सड़कें शांत होती जाती हैं, चेहरे पर ठहराव दिखने लगता है और हवा में एक अलग सी स्थिरता घुल जाती है। ये वही भूमि है जहां सदियों पहले सिद्धार्थ गौतम ने राजमहल, सुख और भय सब छोड़कर सत्य की खोज शुरू की थी और यही खोज यहीं आकर पूरी हुई। बोध गया की पहचान किसी एक इमारत से नहीं बल्कि एक घटना से जुड़ी है। मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण चेतनात्मक घटना। यही वो स्थान है जहां गौतम बुद्ध ने बोधि प्राप्त की, जहां ज्ञान किसी ग्रंथ से नहीं मौन से जन्मा। यही वजह है कि बोध गया केवल देखने की नहीं, महसूस करने की जगह है। बोध गया का हृदय है महाबोधि मंदिर। दूर से दिखाई देता इसका सीधा ऊंचा शिखर, ना अधिक अलंकृत न भव्यता का प्रदर्शन। ये मंदिर ध्यान खींचता नहीं, आमंत्रित करता है। जैसे ही आप इसके परिसर में प्रवेश करते हैं, कदम अपने आप धीमे पड़ जाते हैं। यहाँ किसी ने आपको चुप रहने को कहा नहीं, फिर भी आवाजें खुद शांत हो जाती हैं। महाबोधि मंदिर का स्थापत्य अपने आप में संदेश है। सीधी रेखाएं, संतुलित अनुपात और स्पष्ट संरचना। यह मंदिर आंखों से ज्यादा मन के लिए बना है। कहा जाता है यही वो स्थान है जहां बुद्ध 7 सप्ताह तक ध्यान में लीन रहे। मंदिर के भीतर बैठकर यह समझ आता है कि यहाँ पूजा किसी देवता की नहीं, चेतना की होती है। मंदिर परिसर में सबसे पवित्र और सबसे जीवंत उपस्थिति है बोधि वृक्ष। ये कोई साधारण पेड़ नहीं, ये स्मृति है निरंतरता की। आज जो वृक्ष यहाँ खड़ा है, ये उसी मूल बोधि वृक्ष की पीढ़ी से है जिसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके नीचे बैठे लोग कुछ मांगते नहीं, बस बैठे रहते हैं। यही बैठना बोध गया की सबसे बड़ी शिक्षा है। बोधि वृक्ष के पास स्थित वज्रासन वो स्थान जहां बुद्ध बैठे थे। इतिहास के सबसे विनम्र सिंहासनों में से एक है। ना सोना, न रत्न, ना ऊंचाई, बस धरती और मौन। यहां खड़े होकर एहसास होता है कि दुनिया बदलने के लिए ताकत नहीं, स्पष्टता चाहिए। महाबोधि मंदिर के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है जहां दिन रात साधक चलते रहते हैं। यहाँ आप दुनिया भर की भाषाएं सुनते हैं। पाली, तिब्बती, थाई, जापानी, अंग्रेजी, और उनके बीच सबसे गहरी भाषा होती है मौन। ये मौन किसी नियम से नहीं, समझ से आता है। यही बोध गया की विशेषता है। ये आपको नियंत्रित नहीं करता, मुक्त करता है। बोध गया सिर्फ भारत का तीर्थ नहीं, ये पूरी दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र है। यही वजह है कि यहाँ आपको एक ही सड़क पर अलग अलग संस्कृतियों के मठ दिखाई देते हैं। जापानी मठ अपनी सादगी और जैन अनुशासन के लिए जाना जाता है। साफ रेखाएं, शांत उद्यान और सीमित रंग, ये मठ ध्यान को एक अभ्यास की तरह प्रस्तुत करता है। थाई मठ सुनहरे रंगों और भव्य आकृतियों के साथ आस्था की अलग अभिव्यक्ति देता है। यहाँ पूजा अधिक दृश्यात्मक है, लेकिन उद्देश्य वहीं अंतर्मुखी होना। श्रीलंकाई और म्यांमार मठों में सफेद रंग की प्रधानता है, जो शुद्धता और संयम का प्रतीक है। तिब्बती मठों में प्रवेश करते ही वातावरण बदल जाता है। घूमते हुए प्रार्थना चक्र, दीवारों पर बने मंडल और गूंजते मंत्र। यहाँ ध्यान शब्दों के साथ चलता है। ये विविधता बताती है कि बुद्ध एक परंपरा नहीं, एक धारा है
जो हर संस्कृति में अपना रूप ले लेती है। इन अंतर्राष्ट्रीय मठों के बीच चलते हुए आपको एहसास होता है कि बोध गया किसी एक धर्म की बपौती नहीं, यहाँ आस्था सीमा नहीं बनाती, पुल बनाती है। यही कारण है कि यहाँ भिक्षुओं के साथ साथ साधारण यात्री, छात्र और जिज्ञासु भी उतनी ही शांति से बैठे दिखाई देते हैं। बोध गया का एक और प्रभावशाली दृश्य है ग्रेट बुद्ध स्टैचू। 80 फीट ऊंची ये प्रतिमा दूर से भव्य दिखती है, लेकिन पास जाकर ये ऊंचाई नहीं, स्थिरता का अनुभव देती है। ध्यानमग्न बुद्ध की ये आकृति किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करती, ये बस मौजूद रहती है और वही मौजूदगी बहुत कुछ सिखा देती है। सुबह सुबह जब धूप हल्की होती है और हवा ठंडी, तब इस प्रतिमा के आसपास बैठना एक ध्यान जैसा अनुभव है। यहाँ कोई गाइड जरूरी नहीं, कोई व्याख्या नहीं, आप खुद सीखते हैं कि स्थिर रहना क्या होता है। बोध गया केवल स्मारकों की श्रृंखला नहीं, ये एक दिनचर्या है। यहाँ सुबह की शुरुआत मंत्रों से होती है, ना कि अलार्म से। शाम दीपों से सजती है, ना कि तेज रोशनी से। यहाँ समय किसी घड़ी से नहीं, भीतर की लय से चलता है। महाबोधि मंदिर के आसपास का क्षेत्र भी इस यात्रा को पूरा करता है। फल्गु नदी, जो आज शांत और पतली दिखती है, कभी इस क्षेत्र की जीवन रेखा थी। इसके किनारे बैठकर ध्यान करने वाले साधकों की कहानियां आज भी हवा में तैरती हैं। ये नदी भी बोध गया की तरह है, ऊपर से शांत और भीतर से गहरी। विश्व शांति स्तूप बोध गया के अनुभव को एक व्यापक दृष्टि देता है। ऊंचाई पर स्थित ये स्तूप किसी एक देश या धर्म का प्रतीक नहीं, बल्कि समूची मानवता की आकांक्षा है। यहाँ से पूरे बोध गया को देखने पर समझ आता है ये जगह छोटी नहीं, बस विनम्र है। बोध गया में भोजन भी इस यात्रा का हिस्सा है। यहाँ का खाना सादा, शाकाहारी और संतुलित होता है। चावल, दाल, हल्की सब्जियां और सूप। ये भोजन शरीर को भारी नहीं करता, मन को हल्का करता है। कई मठों में दान आधारित भोजन व्यवस्था है, जहाँ खाने से पहले कृतज्ञता का अभ्यास कराया जाता है। ये भोजन नहीं, संस्कार है। रहने के विकल्प भी बोध गया की प्रकृति जैसे हैं, सादे, शांत और उद्देश्यपूर्ण। यहाँ आश्रम है, मठों के गेस्ट हाउस हैं और साधारण होटल हैं। यहाँ ठहरना किसी छुट्टी जैसा नहीं, बल्कि अभ्यास जैसा है, कम में संतोष का अभ्यास। बोध गया पहुंचना आसान है। गया रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डा इसे देश के कई शहरों से जोड़ता है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पहुंचते हैं, यात्रा का मकसद बदल जाता है। यहाँ आने का उद्देश्य घूमना नहीं, रुकना होता है अपने भीतर। शाम ढलते ही महाबोधि मंदिर परिसर दीपों से जगमगा उठता है। ये रोशनी तेज नहीं होती, आंखों को चुभती नहीं। ये रोशनी ठीक वैसी होती है जैसी बोध गया की शिक्षा, स्पष्ट लेकिन कोमल। बोधि वृक्ष के नीचे बैठ साधक धीरे धीरे उठते हैं, लेकिन उनके भीतर कुछ स्थिर हो चुका होता है। बोध गया से लौटते समय आप स्मृति चिन्ह कम और मौन अधिक लेकर लौटते हैं। ये जगह आपको कुछ जोड़ने को नहीं कहती, बल्कि कुछ छोड़ने का साहस देती है। अनावश्यक शोर, अधीरता और भ्रम, ये आपको बुद्ध नहीं बनाती, लेकिन आपको रास्ता दिखा देती है। बोध गया एक गंतव्य नहीं, एक प्रक्रिया है। ये सिखाती है कि ज्ञान कहीं बाहर नहीं, भीतर उगता है। और शायद यही वजह है कि सदियों बाद भी ये जगह उतनी ही प्रासंगिक है। घूमो दुनिया में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर चलेंगे एक नई यात्रा पर। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.